जैसे हम लोगों ने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, ऐसे स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन का मतलब एक तरीके से डिफॉर्मेशन से होता है कि व्हेन डिफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय अप्लाइंग अ फोर्स, देन द रेशो ऑफ चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। अब इस कॉन्फिगरेशन में सब कुछ आ गया। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। और क्योंकि दोनों रेशो सेम क्वांटिटी के हैं तो डायमेंशनलेस यूनिटलेस। अब देखो जैसे स्ट्रेन है तीन तरह की बनी, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम एंड स्ट्रेन। इनकी डेफिनेशन मिल जाएगी, इसको नाम भी खुलेगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। कॉन्फिगरेशन का मतलब समझ रहे हो आप। जब कॉमन अब आपने वर्ड यूज़ किया स्ट्रेन, तब आपने कॉन्फिगरेशन वर्ड यूज़ किया। जब आप लॉन्गिट्यूडनल पे आ गए तो फिर आ जा रहे हैं। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को ना मैं जानबूझ के स्मॉल एल लिख रहा हूँ, डेल्टा नहीं लिख रहा हूँ, अपॉन कैपिटल यूनिट आएगी। वॉल्यूम स्ट्रेन आया जैसे, अब यहाँ वर्ड यूज़ करोगे चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। कॉन्फिगरेशन का मतलब समझ लो ना, डेल्टा वी अपॉन वी। आप चाहेंगे सर जैसे आपने स्मॉल एल अपॉन कैपिटल लिखा, तो क्या हम इसको स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके तो लिखने का कारण। और शेयरिंग स्ट्रेन में क्या होगा कि कोई भी सरफेस कितने एंगल से टर्न हो गई। जैसे सरफेस यहाँ पर थी, नीचे वाली सरफेस था फिक्स, आपने फोर्स लगाया और ये सरफेस यहाँ मूव कर गई, कितने एंगल पर? थीटा पर। इसी को कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेन, है ना। अब जैसे क्वेश्चन दिया, फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इफ लेंथ ऑफ अ वायर बिकम्स डबल ऑन अप्लाइंग अ फोर्स। अब जनरली यहाँ पर जब स्ट्रेन आप कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं लेंथ ऑफ वायर डबल हो गई, तो स्ट्रेन को ज़्यादातर लोग 2 बोलते हैं। जबकि आप नोटिस करो कि इनिशियल लेंथ अगर उसकी L थी तो फाइनल लेंथ 2 हुई ना। तो चेंज इन लेंथ कितना होगा? L2 माइनस L1, वो तो L ही आया। अब फॉर्मूला स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, स्मॉल एल की वैल्यू भी कैपिटल एल है, तो ये तो 1 आएगा आंसर। फिर भाई किसी वायर की लेंथ मान ली पहले 6 सेंटीमीटर थी, आपने खींचकर 12 सेंटीमीटर कर दी, तो इंक्रीज़ तो 6 का किया, 12 का कोई किया, तो इंक्रीज़ निकालो ना। डबल का मतलब ये नहीं हुआ ना कि वो। इसी तरह से क्वेश्चन है, देखो कि लेंथ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग इज 5.05 मीटर, स्ट्रेस स्ट्रिंग की, वाइल लेंथ ऑफ रिलैक्स स्ट्रिंग इज़ 5 मीटर। तो जो रिलैक्स लेंथ होती है वो ओरिजिनल लेंथ होती है, जो स्ट्रेस्ड है वो फाइनल है। माइनस करके फिर डेल वो निकालिए स्मॉल एल, फिर फार्मूला लगा दो। ओके, हुक्स लॉ वो कहते हैं विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमेशा नहीं, इलास्टिसिटी की लिमिट में स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसकी जगह ई लगाया और ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बना। बच्चों ई कांस्टेंट है जिसको कहते हैं मॉडुलस और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ बॉडी। ऑफ बॉडी नहीं बोलना, मटेरियल ऑफ बॉडी बोलना। मतलब क्या होगा कि जैसे कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होगा, तो कॉपर एक मटेरियल हो गया। अब आप कॉपर के कितने भी पीसेस बनाए, छोटे बड़े लंबे, है ना, जैसे भी, तो उनका सबके लिए कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एक ही होगा। मटेरियल वर्ड यूज़ करने का मतलब ये होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, पहले यूनिट निकालने में इसकी, तो स्ट्रेन की तो होती नहीं, स्ट्रेस वाली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, डायमेंशन दी आ जाएगी। अब इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या कि इट मीन्स दैट इन द गिवन मटेरियल्स, अगर हमें 3 4 5 6 मटेरियल दिए हुए हैं, जैसे एक आयरन दिया, कॉपर दिया, स्टील दिया, द मटेरियल हैविंग लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ई, जिसकी वैल्यू ई की सबसे ज़्यादा होगी, इट विल बी मोस्ट इलास्टिक इन दैम, सबसे ज़्यादा इलास्टिक होगा, ये पता लग रहा है इससे। अब जैसे आपने पढ़ा था स्ट्रेस 3 तरह के, स्ट्रेन 3 तरह के, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है ई, ये तो कॉमन नाम है, ये भी 3 तरह के होंगे, जिसमें पहला आता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस हम नाम रख रहे हैं, लेकिन मेनली ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ही है ना। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी में हम देख रहे हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ रहा है, कौन सा स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेन पता ही नहीं। अब देखो यहाँ क्या लिखते हैं, अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज द यंग्स मॉडुलस। ये आ गया। देखो जब आपने लॉन्गिट्यूडनल लिए ना दोनों, तो इस रेशियो को वाई बोलने लग गए। अब आप फार्मूला कैसे बना रहे हैं इसका, कंसिडर थिन वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर, एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया ए, जिसको पाई आर स्क्वायर लिख दिया, सस्पेंडेड बाय रिजिड सपोर्ट एंड अ वेट mg इज हैंग्ड ओवर एट द अदर एंड। ये दिख रहा है, देखो जैसे आपने उसको हैंग किया वेट को, तो लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाय स्मॉल एल, ये बढ़ गई। देखो पहले से इतना पहुंच गया लेल पर, ये रिस्टोरिंग फोर्स दिखा हुआ इंटरनल फोर्स, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, एफ अपॉन ए, सॉरी स्ट्रेस, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा, ये स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। कैपिटल के बारे में ध्यान रखना, ये जो कैपिटल एल है बेसिकली ये ओरिजिनल, इसको कहते हैं इनिशियल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब टोटल लेंथ ऑफ वायर नहीं होता, इसका मतलब होता ये वायर की वो लेंथ है जिस पर फोर्स लग रहा है।
फिलहाल जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पर लग रहा है, तो पूरी लेंथ पर लग रहा है। अगर ये वेट मैं यहाँ बांध देता तो वायर की लेंथ तो एल ही होती, लेकिन मेरे काम के लिए L/2 होती, समझे ना। तो मैंने वाई के फार्मूले में लगाया, देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन सॉल्व कर दिया। अब एफ की जगह mg रख दिया, ए की जगह πr², तो ये फार्मूले बन गया। और फिर वही बात है, अ मटेरियल हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाई विल बी मोस्ट इलास्टिक इन द गिवन मटेरियल्स। वही सेम जो मैंने ई में लिखा था, ये तो कॉमन आ गया, जिसके लिए वाई की वैल्यू ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया इसने, विच इज़ मोर इलास्टिक इन रबड़ एंड स्टील, फाइन। तो आपने क्या किया, कंसीडर टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ सेक्शन इन विच वन इज ऑफ रबड़ एंड अदर ऑफ स्टील, डन। बोथ आर सस्पेंडेड बाय टू रिजिड सपोर्ट्स एंड इक्वल वेट इज हैंग्ड एट द अदर एंड्स ऑफ ईच। यहाँ तक तुम्हारे हाथ में था, इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग ले लिया आपने, बिल्कुल ठीक है ना, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया, बिल्कुल ठीक, वेट इक्वल सस्पेंड कर दिया, बिल्कुल ठीक। इसके बाद वो लेंथ बढ़ेगी, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये लिखा आपने। LR एंड LS विद एलोंगेशन इन दैम, देन वाई का फार्मूला लगाते हुए रबड़ के लिए निकाला, MgL/A LR, MgL/A LS। अब हमें मालूम है स्टील जो है ना उसकी लेंथ में इंक्रीज कम होगा, तो LS कम होगा LR से, तो फिर वाई ये ज़्यादा हो गया वाई आर से, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो। और स्टील के लिए वाई ज़्यादा आ रहा है, इसका स्टील इज मोर इलास्टिक, क्यों, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, देखो ये न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप आराम से फटाफट करते चले जाओगे। कि लेंथ ऑफ वायर इज 10 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.02, इलोंगेशन इज दिस वन, अंडर वेट ऑफ 20 kg, फाइंड द वैल्यू ऑफ वायर। एल मालूम है, ए मालूम है, स्मॉल एल मालूम है, ये एम दिया 20 kg, वाई के फार्मूले लगाओ, वाई निकाल लो, कोई मुश्किल ही नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा लग किया, ये वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर स्ट्रेचेज बाई 4 mm, ठीक है, कैपिटल एल स्मॉल एल है, साफ दिख रहा है, अंडर ए फोर्स ऑफ 10 kg, ठीक, ये वेट सस्पेंड किया होगा। कैलकुलेट स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी गिवन ए मास ऑफ वायर और डेंसिटी। तो पहले मास, ये जो सस्पेंडेड है ये है, ये मालूम है, ये मास ऑफ वायर है 80 ग्राम, इसे kg में कन्वर्ट कर लिया मैंने -3 लगाकर। और डेंसिटी ग्राम पर cc में है ना, तो ग्राम की जगह -3 kg और पर cc की जगह -6 मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर में -2 होते हैं ना, क्यूब है तो -6, सॉल्व करेंगे 8 × 3 kg पर मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन पुटअप होता है, मास दिया क्यों आपने, ये मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम एंड डेंसिटी, और वॉल्यूम को लिखेंगे A × L, यू नो दैट ये πr² होता है ना, तो A × L × रो। इससे क्या है कि A की वैल्यू निकल रही है, सॉल्व कर ली मैंने A की वैल्यू। अब स्ट्रेस में F/A आएगा, है ना, F की जगह mg/A, A चाहिए तो वो यहाँ से निकला। तो देखो इस बार क्या किया कि एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं दिया, स्ट्रेन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल से और वाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से कर लो, ठीक है ना। ऐसे ये दिया, देखो फाइंड द परसेंटेज इलोंगेशन इन अ वायर ऑफ डायमीटर 14 mm अंडर अ फोर्स ऑफ 100 kg वेट। परसेंटेज इलोंगेशन कह रहा है, वाई मालूम है, ये गिवन है क्वेश्चन में, फोर्स इतना सस्पेंडेड, न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, R 7 mm में, एरिया निकाल लिया। जब R वैल्यू ना 7 दिखाई दे, 14 दिखाई दे, तो 22/7 करके एरिया निकालिए। परसेंटेज एल निकालना, इसमें जाओ एल की वैल्यू निकालो, यहाँ से ना एल निकाल लिया, इस एल को कैपिटल एल के टर्म्स में निकाल लेंगे हम लोग, ये निकाला देखो आगे चल के मैंने कैपिटल एल के टर्म्स में, ठीक है, यहाँ आ गया। और फिर परसेंटेज इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल 200 रख कर सॉल्व करो, समझ रहे हो ना। ऐसे ये है, फाइंड द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इलोंगेशन ऑफ दिस वन। इस बार इलोंगेशन दे रखा परसेंट में, कितना स्ट्रेस चाहिए कि वाई मालूम है, सिंपल, स्मॉल एल दिया ना, इतने परसेंट ऑफ एल, सॉल्व करके निकाल दिया। और वाई इज इक्वल टू F/A L/L में, ये जो F/A है इसी को तो स्ट्रेस लिखेंगे हम। मतलब आप देखो स्ट्रेस के लिए F/A चाहिए और F/A नहीं मालूम है, उसके बिना निकल रहा है, तो ये फार्मूला बना, इसमें वैल्यू प्लेस कर दी, समझ रहे हो। एक और क्वेश्चन आया, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर सस्पेंडेड बाय रिजिड सपोर्ट, फाइंड द इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट, अपने वेट की वजह से, डेंसिटी और वाई। अब तुमने कहा साहब ये स्ट्रिंग है 20 मीटर लेंथ की, क्या यहाँ पर कोई वेट सस्पेंड किया, नहीं, तो फिर क्या किया, अपने वेट से, तो अपना वेट तो इसका सेंटर पे लगेगा, हाँ, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी बनी, 10 मीटर की बनी, फिर 20 कोई बनी, समझे नहीं समझे। तो वाई इज इक्वल टू F/A, एल देखो मैंने इफेक्टिव लिखा हुआ है, स्मॉल एल निकालना है, यहाँ तक आ गया मैं। अब मास ऑफ स्ट्रिंग, वॉल्यूम, डेंसिटी, A × L, इसमें पूरा लेंथ लेना, ध्यान रहे, क्योंकि एम नहीं मालूम है ना मेरे को, ये निकाल रहा हूँ, एम की वैल्यू A के टर्म्स में निकाल दी मैंने। इसमें 10 मीटर मत लेना, 20 ही लेना, क्योंकि इस मास तो पूरे का निकालोगे ना, बस उसके बाद रख दो। तो उसके बाद तो यहाँ वैल्यू प्लेस करनी M, ये ना
ए मालूम नहीं था, एन की वैल्यू ए के टर्म्स में जैसे रखेंगे ए से कैंसिल ही आ जाएगा।